शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, से भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। भगवान शिव का श्राप क्या था? तभी महर्षि कश्यप वह पहुँचे। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देख वे विलाप करने लगे और क्रोध में उन्होंने शंकर को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को मारा है उसी प्रकार तुम स्वयं अपने पुत्र को मारोगे। और इसी श्राप के कारण कुछ ऐसे संयोग बने कि महादेव ने गणेश जी का सर काट दिया। शिव का रहस्य क्या है? मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव से पहले उनके वाहन नंदी जी के दर्शन आवश्यक और शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर में नंदी देवता का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, जिसके पीछे का कारण ये है कि नंदी जी की नज़र अपने आराध्य की ओर हमेशा रहती है। वो हमेशा भगवान शिव को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। भगवान शिव ने कामदेव को क्यों मारा? पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। कन्नप्पा शिव के कट्टर भक्त थे और श्रीकालाहस्तीश्वर मंदिर से निकटता से जुड़े हुए हैं। वो एक शिकारी था और माना जाता है कि उसने श्रीकालाहस्ती मंदिर के प्रमुख देवता श्रीकालाहस्तीश्वर लिंग को चढ़ाने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थीं। कुछ दिनों बाद विश्वनार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि और उनकी पत्नी के घर गृहपति के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया से हुआ था। वो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और मनुष्यों के साथ साथ देवता भी उनका सम्मान करते थे। महादेव का दुश्मन कौन था? जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार असुर जलंधर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। शिव ने ब्रह्मा का सिर क्यों काटा? ब्रह्मा 4 सिरों वाले पौराणिक देवता हैं, जो हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। सभी जीवित प्राणियों के निर्माता हैं, जिनकी पूजा नहीं की जाती है, और उनके अत्यधिक अनियंत्रित जुनून के लिए शिव द्वारा लगातार उनका सिर काटा जाता है। शिवलिंग के पीछे की कहानी क्या है? शिव पुराण में लिंगम की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है, जिसे शिवलिंग के रूप में जाना जाता है, जो अग्नि के आरंभ रहित और अंतहीन ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जो सभी कारणों का कारण है। शिव को लिंगम अग्नि के ब्रह्मांडीय स्तंभ से निकलते हुए चित्रित किया गया है, जो देवताओं ब्रह्मा और विष्णु पर उनकी श्रेष्ठता साबित करता है।